बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.1 स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक हमने ना 2 मेथड स्टडी किए हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज अब हमने करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हमने 2 दर्जी मसावात को सॉल्व करना है। बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक हमने कौन से मेथड से करने हैं? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी 2 दर्जी फार्मूला जो हमने मैट्रिक के अंदर किया था। 2 दर्जी फार्मूला किसके बराबर होता है? x के बराबर x मसावी माइनस का b प्लस माइनस और b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, यहाँ तक ओवर रखना है आपने, ओवर 2a। x के बराबर रख लेंगे फार्मूले को, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे, ये फार्मूला कौन सा है? 2 दर्जी फार्मूला, जिसका नाम अब क्या हो गया? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का मतलब है 2 दर्जी फार्मूला, जो मैट्रिक के अंदर हमने किया था उर्दू मीडियम मैथ के अंदर। तो बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला फार्मूले के ज़रिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तवज्जो करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर जजर ओवर 2a। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो इस फार्मूले के ज़रिए क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ना, ये फार्मूला लगाने से पहले आप लोगों ने ना a b c की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो आप लोगों का a के बराबर है। इस x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये आप लोगों की c के बराबर है। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ना आपने ना a b c की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो a के बराबर है, x के साथ वाला जो सा अददी सर है वो b के बराबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट वो a के बराबर है, x के साथ वाला कोफिशिएंट वो b के बराबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर है। अब हमने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तवज्जो करनी है, ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक। देखो, ये मसावात किसके अंदर है? x के अंदर है ना, तो आपने फार्मूले को भी x के बराबर रखना है। मसावी माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर यहाँ तक रखना है, ओवर 2a। यानी अक्सर स्टूडेंट ना यहाँ तक ओवर लिख देते हैं, तो ये फार्मूला गलत है, क्योंकि ये जो सा ओवर है ना, ये यहाँ तक आपने रखना है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन वैल्यू, पुट इन वैल्यू, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये x इसी तरह आ गया, b की वैल्यू क्या है? -13, इसके साथ भी माइनस है तो +13 हो गया, ये प्लस माइनस इसी तरह। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -13, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, ये माइनस आ गया, 4 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? 5 के बराबर, और c की वैल्यू 6 के बराबर है, और ये आ गया ओवर यहाँ तक रखना है 2, और a की वैल्यू 5 के बराबर है। तो बच्चों, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, और इसके फार्मूले के अंदर है ना, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, और c की जगह पर c की वैल्यू दर्ज करवा दी। ये वाला x इसी तरह आ गया मसावी, ये 13 इसी तरह, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ गया, माइनस 5 4 20 आ गया। 5 को 4 के साथ ज़रब किया, 5 4 20, 20 को जब 6 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो ये ओवर आ गया, 5 दूनी 10 आ गया।
तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे, ये मेरे पास x इसी तरह मसावी, ये आ गया 13 प्लस माइनस, अब 169 में से माइनस करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 169 माइनस करवाएंगे 120, तो हमारे पास आ जाएगा ये 49 आ गया। बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 49 ओवर कितना आ गया 10। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, ये 13 इसी तरह प्लस माइनस 49 का जब जजर लोगे ना तो 7 आएगा, ओवर 10 आ गया। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह, और एक दफ़ा ये माइनस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह। तो ये x मसावी, तो ये 13 प्लस 7 करेंगे 20 आ गया बटा 10 आ गया, और ये x इसी तरह 13 में से माइनस करेंगे 7 तो 6 आ जाएगा, ओवर 10 आ गया। तो बच्चे ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो x मसावी 2 आ गया, और ये x इसी तरह 2 3 6 2 5 10 यानी 3 बटा 5 आ गया। तो अब हमने इसका आंसर देना है, तो s डॉट s लिखेंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट 2, 3 बटा 5। तो बच्चों ये तो हमारा फाइनल आंसर। ये सीक्वेंस रखनी है आपने सवाल की, इस तरतीब से करना है। तो बच्चों ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। तवज्जो करनी है, 4x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक। लेकिन सबसे पहले ना आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो a के बराबर है, इस x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो a के बराबर, x के साथ वाला जो सा अददी सर वो b के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, x के बराबर रखेंगे फार्मूला, क्योंकि मसावात x के अंदर है। x मसावी माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर यहाँ तक रखना है आपने 2a। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। b की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7 दर्ज करवा दिया, ये प्लस माइनस इसी तरह b की वैल्यू 7 का स्क्वायर आ गया 4, इसी तरह a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस 1 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 4 आ गई। तो बच्चों x मसावी माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा, क्योंकि ये 4ac के साथ है ना, जो भी अलामत आएगी ना इन तीनों को ज़रब करवा कर, इन तीनों को, तो माइनस आपने अलामत यहाँ पर दरमियान में लिखनी होती है। नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 4 4 16 आ गया, ओवर 4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों हमारे पास x मसावी माइनस का 7 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे 49 में 16 जमा करवा देंगे ना तो ये 65 आ जाएगा, ओवर 8। अब 65 का तो परफेक्ट जजर ही नहीं है, तो यही आंसर दे देंगे। हम क्या लिखेंगे, s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस का 7 प्लस माइनस 65 का जजर ओवर 8। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये मेरे पास 15x स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आप लोगों ने ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो a के बराबर है, x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारी c के बराबर है।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, एक्स मसावी माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स मसावी बी की वैल्यू क्या है 2a, तो ये माइनस का 2a आ गया, प्लस माइनस बी की वैल्यू 2a है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास 15 है और बी की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू ए स्केयर है माइनस का ए स्केयर, ये आ गया ओवर यहाँ तक रखना है आपने। 2 इंटू ए की वैल्यू 15 है, तो बच्चों एक्स मसावी माइनस का 2a प्लस माइनस, तो ये 2 का स्केयर लेंगे 4 आ गया और a का स्केयर आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 15 ज़रबे 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा, 7 आ गया a का स्केयर ओवर 15 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास x मसावी माइनस का 2a प्लस माइनस, अब 4a स्केयर है, ये 60a स्केयर है, तो ये आ गया 64a का स्केयर और ओवर 30 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास इसी तरह x मसावी माइनस का 2a प्लस माइनस, अब 64 का जज़र कितना आ जाएगा 8 आ गया, और ये a का जब जज़र लेंगे a स्केयर का तो मरबा जज़र कैंसिल होके a आ जाएगा, इस तरह ओवर आ गया 30। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ये माइनस की वैल्यू लिख देंगे, प्लस की वैल्यू लिख देंगे, और एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे, इस तरह। एक दफ़ा प्लस का 8a, एक दफ़ा माइनस का 8a, बकिया वैल्यू इसी तरह। तो बच्चों एक्स मसावी माइनस का 2a प्लस का 8a, तो ये आ जाएगा प्लस का 6a ओवर 30। तो अब 6 एकम 6, 6 5 30, तो एक्स मसावी a ओवर 5 आ गया। इसी तरह एक्स मसावी माइनस का 2a माइनस का 8a माइनस का 10a ओवर 30 आ गया। तो बच्चों ये 0, 10 एकम 10, 10 दिया 30, तो x इज इक्वल टू माइनस a बटा 3 आ गया। अब हमने क्या देना इसका आंसर, s डॉट s लिखेंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस a बटा 3 कॉमा a बटा 5। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये सीक्वेंस रखनी है आपने सवाल की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 और हमें क्या दे दिया उसने, 16x का स्केयर प्लस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने a b c की वैल्यू निकालनी होती है। x स्केयर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो a के बराबर है, x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर है। फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा देंगे, x मसावी b की वैल्यू 8 है तो इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस 8 आ गया प्लस माइनस, और b की वैल्यू 8 और 8 का स्केयर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 1 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 16 आ गई। x मसावी माइनस का 8 प्लस माइनस 8 का स्केयर लेंगे तो 64 आ जाएगा, और माइनस 16 ज़रबे 4 करेंगे तो ये भी 64 आ जाएगा, ओवर 16 दूना 32 आ गया हमारे पास। तो बच्चों x मसावी माइनस का 8 प्लस माइनस प्लस का 64 माइनस का 64 करेंगे तो 0 आ गया, 0 का जज़र बटा 32। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 0 का जज़र किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही है, -8 प्लस माइनस का 0 बटा 32 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 इसकी तो वैल्यू ख़त्म होगी, तो ये माइनस का 8 बटा 32 आ गया, 8 एकम 8, 8 चौका 32, x इज इक्वल टू माइनस का 1 बटा 4 आएगा। तो s डॉट s मसावी तो माइनस का 1 बटा 4 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर जो सा 20 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है और हमें क्या दे दिया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो दर्जी मसावात बनानी है हमने सबसे पहले, फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, इस तरह ज़रब करवानी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास x का स्क्वायर आ गया, x को माइनस बी के साथ ज़रब किया तो माइनस का बी एक्स आ गया, a को इसके साथ ज़रब किया तो माइनस का ए एक्स, नफ़ी नफ़ी जमा का ए बी आ गया, प्लस इन दोनों को आपस में ज़रब तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का बी एक्स और प्लस का बी सी आ गया, प्लस इन दोनों को आपस में ज़रब एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स और माइनस का सी एक्स और प्लस का ए सी इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास माइनस का बी एक्स, ए एक्स वाली माइनस का ए एक्स, ये वाला माइनस का ए एक्स और ये वाला माइनस का ए एक्स, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2ax, फिर माइनस का बी एक्स, ये भी माइनस का बी एक्स, तो ये माइनस का 2bx आ गया। इसके बाद हमारे पास माइनस का ए एक्स माइनस का सी एक्स माइनस का सी एक्स, तो ये माइनस का 2cx आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ इन तीनों में से ना आप लोगों ने x कॉमन ले लेना है, तो मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 2a प्लस का 2b प्लस का 2c और यहाँ पर आ गया ab प्लस का bc प्लस का ac इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मैंने कौन सी इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर x वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। सबसे पहले आपने ये काम करना है। अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट ए के बराबर है और एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट वो बी के बराबर है, इस तरह बी के बराबर है, बी के बराबर, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये सी के बराबर है। अब फार्मूला लगा देंगे, एक्स मसावी माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एक्स मसावी बी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस, माइनस तो ख़त्म होगी, 2a प्लस का 2b प्लस का 2c और ये आ गया प्लस माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2a प्लस का 2b प्लस का 2c और ये हमारे पास आ गया ऊपर होल का स्क्वायर और ये आ गया -4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास है ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ऊपर जजर, और ओवर आ गया हमारे पास 2a, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, इस तरह। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली और इस फार्मूले के अंदर ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू और सी की जगह पर सी की वैल्यू तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स इसी तरह आ गया और ये आ गया 2a प्लस का 2b प्लस का 2c प्लस माइनस और ये आ गया हमारे पास जजर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये स्क्वायर ने ना, क्योंकि पावर कौन सी है, जुफ्त है, जुफ्त इवन पावर है, इवन के अंदर माइनस आ जाए ना, ये देखो -1 की पावर 2 तो ये +1 के पावर 1 के बराबर है, ऊपर पावर 3 4 आ गई तो ये भी 1 के बराबर है, -1 की पावर
8 आ गई तो ये भी 1 के। देखो जुफ्त पावर यानी इवन पावर आ जाए ना, इवन हो तो इवन पावर माइनस को ख़त्म करवा देती है। अगर पावर आ जाए ओड, ये है इवन पावर, ये भी देख लें जुफ्त जिसको हमने पढ़ा था, ये जुफ्त पावर है। ये होती है ताक जिसको हमने पढ़ना है ओड, इसको ओड कहते हैं। -1 की पावर 1 आ गया तो -1, -1 की पावर 3 आ गया तो -1, -1 की पावर 5 आ गया तो -1। अगर पावर आ जाए ना इवन यानी जुफ्त आ जाए तो जुफ्त ने माइनस को ख़त्म करवा देना होता है। और अगर पावर आ जाए ताक ओड तो उसको उसने -7 लिखनी होती है। तो ये भी मैंने आप लोगों को चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन ये मैट्रिक के अंदर है चीज़ें, ये तवज्जो करनी है। इस स्केयर ने ना इस माइनस को तो ख़त्म कर दिया। अब ये ए बी सी 3 रकम का स्केयर ले लेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए A + B + C 3 रकम का स्केयर किसके बराबर होता है? A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस C का स्केयर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। ये होता है 3 रकम का स्केयर का फार्मूला। 9th क्लास के अंदर हमने किया हुआ है। A + B + C का स्केयर लेंगे तो A का स्केयर B का स्केयर प्लस C का स्केयर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। अब इसके ऊपर है ना ये 3 रकम का स्केयर है तो इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास A का स्केयर आ गया प्लस B का स्केयर आ गया प्लस C का स्केयर आ गया, क्योंकि इसका स्केयर लेंगे तो 4A स्केयर हो गया, इसका स्केयर लेंगे तो 4B स्केयर, इसका स्केयर लेंगे तो 4C स्केयर हो गया। इसके बाद है प्लस 2AB, 2 फार्मूले वाला, 2 ये फार्मूले वाला, 2 फार्मूले वाला, AB ये है हमारे पास। तो बच्चों 2 फार्मूले वाला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास आ गया 8AB प्लस 8BC आ जाएगा प्लस 8AC आ जाएगा। तो बच्चों मैंने इसके ऊपर है ना ABC ये 3 रकमें हैं, तो 3 रकम का स्केयर का फार्मूला ये वाला होता है। आपने पहले फार्मूला याद करना है, फिर इस फार्मूले को जहन में रखते हुए इसका फार्मूला ओपन कर देना है। तो ये आ गया -4 3 12, 12 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। तो ये आ गया -12AB -12BC -12AC। तवज्जो करनी है। और नीचे हमारे पास आ गया 3 दूनी 6 आ गया। तो बच्चों ये 3 रकम का स्केयर ओपन किया, ये 4 3 12, 12 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा दिया, ब्रैकेट से पहले माइनस भी थी, अलामतें भी तब्दील करवा दी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह मसावी, तो ये आ गया मेरे पास 2A प्लस का 2B प्लस का 2C प्लस माइनस। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैं ये चीज़ें रेज़ करने लगा हूँ क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर समझा दी हैं। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस और ये जज़र आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और ये आ गया ओवर और नीचे हमारे पास है 6। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 4A स्केयर 4B स्केयर 4C स्केयर, इसी तरह 4A स्केयर प्लस 4B स्केयर प्लस 4C स्केयर। तवज्जो यहाँ पर है हमारे पास 8AB, यहाँ पर है माइनस का 12AB है, तो कितना बचेगा? माइनस का 4AB बच गया, माइनस का 4AB आ गया। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास प्लस का 8AC है, 8BC है और ये माइनस का 12BC है, तो कितना बचेगा? माइनस का 4BC, माइनस का 4BC आ गया और माइनस का 4AC आ जाएगा, क्योंकि 8AC में से 8AC है, ये माइनस का 12AC है, तो कितना बचेगा? माइनस का 4AC। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी, अब क्या करेंगे? यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैंने 2 कॉमन भी ले लिया, तो मेरे पास बच गया A प्लस B प्लस C और 7 आ गया प्लस माइनस। इन तीनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। और बच्चों अब क्या करेंगे? इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों मैंने 4 जज़र के अंदर ही कॉमन लेना है आपने। इनमें से ना 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा A स्केयर प्लस B स्केयर
प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी सी और माइनस का ए सी, और ओवर आ गया हमारे पास 6। इस जज़र के अंदर मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो बच्चे ये मेरे पास x मसावी ये 2, इसी तरह a प्लस बी प्लस सी और प्लस माइनस, इस रकम का 4 का जज़र अलहदा लिख देंगे और इस रकम का जज़र अलहदा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी, ओवर हमारे पास आ गया 6। तवज्जो करनी है, ये x इसी तरह, ये 2 इसी तरह, a प्लस बी प्लस सी इसी तरह, प्लस माइनस 4 का जज़र लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी, ओवर आ गया हमारे पास 6। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या ले लेंगे 2 कॉमन, ये x इसी तरह, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी और ये आ गया प्लस माइनस और ये आ गई जज़र वाली वैल्यू, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ओवर 6 आ गया। मैंने यहाँ से ना 2 को कॉमन ले लिया, 2 एकम 2, 2 3 6 3 आ गया बच्चों, यही आंसर दे देंगे। नीचे क्या आ गया 3 और ये वाली वैल्यू लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें। जो क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 20, तवज्जो, आप लोगों के पास a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस सी और साथ आ गया x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाली रकम फिर एक्स वाली रकम फिर कांस्टेंट वैल्यू, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल दुरुस्त दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी है और बी की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशेंट वो ए के बराबर, इस एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है वो बी के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारी सी के बराबर है, इस तरह। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू ये हमारे पास माइनस, इसी तरह a प्लस का 2b प्लस का c और ये आ गया प्लस माइनस, b की वैल्यू हमारे पास a प्लस का 2b प्लस का c और ऊपर होल का स्क्वायर और ये आ गया -4 और a की वैल्यू हमारे पास a प्लस b है और c की वैल्यू हमारे पास b प्लस c है, इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये आ गया 2 और a की वैल्यू a प्लस b। तवज्जो, तो बच्चों मैंने फार्मूला लगाया और फार्मूले के अंदर a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास x इसी तरह आ गया मसावी, ये माइनस b इसी तरह, a प्लस 2b प्लस c और ये प्लस माइनस इसी तरह। 3 रकम का स्क्वायर मैंने बताया था, 3 रकम का स्क्वायर a प्लस b प्लस c और ऊपर होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये 9th क्लास का है, चैप्टर नंबर 4 किया था 9th क्लास के अंदर। ये a है, ये b है, ये c है। तो बच्चे इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास a का स्क्वायर आ गया
और ये मेरे पास बी का स्क्वायर है और ये मेरे पास सी का स्क्वायर है और प्लस 2ab आ गया इस तरह, प्लस 2ab प्लस का 2bc आ गया, ये 2ab ये प्लस 2bc और प्लस का 2ac प्लस का 2ac आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने ए प्लस बी प्लस सी ये 3 रकम का स्क्वायर का ना मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर इस तरह, और ये आ गया मेरे पास। तवज्जो करनी है, ये -4 इसी तरह इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। ए को बी के साथ ज़रब किया तो ये ए बी आ गया, फिर ए को सी के साथ ज़रब किया तो ये ए सी आ गया, फिर बी को बी के साथ ज़रब किया तो ये बी का स्क्वायर आ गया, फिर बी को सी के साथ ज़रब किया तो हमारे पास बी सी आ गया। तवज्जो करनी है, ये -4 इसी तरह आ गया। इन दोनों को आपस में ज़रब, ए को बी के साथ ज़रब किया ए बी आ गया, ए को सी के साथ ज़रब किया तो ए सी आ गया, फिर बी को बी के साथ ज़रब किया बी स्क्वायर आ गया, फिर बी को सी के साथ ज़रब किया तो बी सी आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया ओवर 2 इंटू ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी। तो ये मेरे पास एक्स मसावी माइनस इसी तरह ए प्लस 2b प्लस का सी और ये प्लस माइनस और ये वाला जज़र इसी तरह आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। तो ये ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4b का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4ab और प्लस का 4bc और प्लस का 2ac। तवज्जो करनी है। इस -4 को ना इनके साथ ज़रब करवा देंगे और ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, इनकी अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। माइनस का 4ab माइनस का 4ac और माइनस का 4b स्क्वायर और माइनस का 4bc। इस -4 को ना इनके साथ मैंने ज़रब करवा दिया और ब्रैकेट से पहले माइनस भी थी और लामते भी तब्दील करवा दी। तवज्जो, और नीचे वाली रकम इसी तरह आ गई बच्चों, नीचे वाली रकम 2 इंटू ए प्लस बी इसी तरह। तो बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया एक्स मसावी माइनस ए प्लस का 2b प्लस का सी और ये प्लस माइनस। तवज्जो आप लोगों ने ये देखो, ये प्लस का 4b स्क्वायर है, ये माइनस का 4b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो आप लोगों के पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया जज़र ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 4ab प्लस का 4ab, ये माइनस का 4ab के साथ कैंसिल, ये प्लस का 4bc ये माइनस का 4bc के साथ कैंसिल। तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ac प्लस का 2ac बच गया और माइनस का 4ac बच गया। तवज्जो करनी है। और ये आ गया ओवर और नीचे है 2 इंटू ए प्लस बी, ये वाली रकम इसी तरह आ गई। प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस का 4ab माइनस का 4ab के साथ कैंसिल, प्लस का 4bc माइनस का 4b के साथ कैंसिल हो गया। क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ac माइनस का 4ac, ये वैल्यू बच गई। तवज्जो करनी है। ये x इसी तरह और ये माइनस आ गया a प्लस का 2b प्लस का c और ये प्लस माइनस और ये आ गया हमारे पास जज़र। तवज्जो करनी है। और ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस का 2ac ये माइनस का 4ac, तो बचेगा माइनस का 2ac और ये आ गया ओवर नीचे है 2 इंटू ए प्लस बी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये x इसी तरह मसावी, ये माइनस बी इसी तरह a प्लस का 2b प्लस का c। अब है ना ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस ये ना फार्मूला, इस फार्मूले को ना क्लोज कर देंगे। ये फार्मूला ना ओपन करके दिया हुआ, हम इसको बंद करेंगे। तवज्जो करनी है। आप लोगों ने ये वाला स्क्वायर छोड़ देना है,
ये वाला स्केयर छोड़ के ए ले लेंगे और 2 के साथ जो उनकी अलामत है ना 2ab के साथ वाली अलामत ये वाली माइनस का 2ac के साथ वाली अलामत लेनी है, माइनस है तो माइनस ले लेंगे और ये वाला स्केयर छोड़ के सी ले लेंगे और ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, यहाँ पर था प्लस माइनस। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा ये माइनस की वैल्यू तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास x मसावी तो ये आ गया माइनस ए प्लस 2b प्लस सी और प्लस माइनस ए माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये वैल्यू आ गई है आप लोगों के पास। तो बच्चों अब क्या करनी है, इस वैल्यू को एक दफ़ा आपने प्लस की वैल्यू लिखनी, एक दफ़ा माइनस की। लेकिन आना मैं इस हिस्से को ना रेज़ करूँगा, आपने ना नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया, आप स्क्रीन शूट ले लें इसकी। क्या ले लें इसकी, स्क्रीन शूट। तो अब इसको मैं इसको रेज़ करूँगा, इस हिस्से को तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब एक दफ़ा मैंने प्लस की वैल्यू लिखनी है और एक दफ़ा मैंने ये माइनस की वैल्यू लिखनी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास x मसावी माइनस ए प्लस का 2b प्लस का c और ये प्लस आ गया हमारे पास a माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख दी मैंने, ये देख लें, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू माइनस ए प्लस का 2b प्लस का c और माइनस ए माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये एक्स इसी तरह मसावी ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें इसकी तब्दील, माइनस का ए माइनस का 2b माइनस का सी और प्लस ए माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तवज्जो एक्स मसावी, इसको पहले हल कर लेंगे। तो ये माइनस का ए प्लस का ए कैंसल, तो ऊपर क्या बच गया, माइनस का 2b माइनस का सी माइनस का सी माइनस का 2c ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तवज्जो करनी है, x मसावी ऊपर से -2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा b प्लस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो x मसावी माइनस बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी। तो बच्चों इसी से को कर लेंगे हल, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x इसी तरह ब्रैकेट से पहले माइनस, इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस ए माइनस का 2b माइनस का c, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील, माइनस का a और प्लस का c ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तवज्जो करनी है, x इसी तरह आ गया, तो ये हमारे पास माइनस का c प्लस का c कैंसल, माइनस का ए माइनस का ए माइनस का 2a आ गया, माइनस का 2b आ गया ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तवज्जो करनी है, x मसावी ऊपर से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस बी आ गया, नीचे भी 2 इंटू ए प्लस बी आ गया। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। जब इसको कैंसिल करवाएंगे तो -1। अब हमने इसका आंसर देना है s डॉट एस मसावी, तो ये आ गया -1 कॉमा और ये आ गई वैल्यू -b प्लस सी ओवर a प्लस बी। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। इसके अंदर है ना हमने 3 मेथड स्टडी किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हमने पढ़े हैं इसके अंदर। पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तज्ज़ी करना, और दूसरा मेथड हमने स्टडी किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमीले मुरब्बा, और तीसरा मेथड था हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, ये 0 होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।